माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और गाइज आज आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये पीला क्यों पहना है। तो गाइज आज है बसंत पंचमी और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज आज बसंत पंचमी है। आज के दिन सरस्वती पूजा होती है और तुलसी पूजा होती है और हमारे यहाँ यूपी में तुलसी से सुहाग लिया जाता है। जितनी भी सौभाग्यवती नारियां होती हैं वो तुलसी से सुहाग लेती हैं। वैसे तो कायदे से हम लोगों के यहाँ धोबिन से सुहाग लिया जाता है। आज के दिन धोबिन का ही सुहाग माना जाता है, पर चूंकि अब धोबिन नहीं मिल रही है तो फिर मजबूरी में इंसान फिर तुलसा माता से सुहाग ले लेता है। और गाइज मेरे ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए। अभी आप बहुत कुछ देखेंगे मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी, कथा सुनाऊंगी और इसका महत्व मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन ऐसा ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए गाइज ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं लगा रही हूँ रंग। और हम लोगों के यहाँ यूपी में कोई भी पूजा होती है उससे पहले रंग जरूर लगाया जाता है। कोई भी पूजा बिना रंग के नहीं की जाती है, पैरों में रंग लगा होना चाहिए। तो वही गाइज मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रंग। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये है मेरा तुलसी का पेड़ और मुझे धोबिन मिली नहीं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपनी पूजा। यहाँ पे गाइज मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। आप लोग देख सकते हैं तुलसी का पौधा मैंने घर के अंदर रख लिया है क्योंकि बालकनी थोड़ी सी मेरी छोटी है तो मुझे पूजा करते बनता नहीं है, तो वही उठा के मैं अंदर ले आई थी। और चलिए अब हम ले लेते हैं अपना सुहाग, पूजा कर लेते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए और आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगी। तो प्लीज़ टाइम निकाल करके 2 मिनट की कथा आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी कथा। आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का बहुत बड़ा विधान है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आज के दिन सरस्वती पूजा करते हैं। हर स्कूलों में सरस्वती पूजा होती है, तो आज के दिन सरस्वती पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो हमारे यूपी में तुलसी पूजन करती हैं या धोबिन से सुहाग लेती हैं। कायदे से तो आज धोबिन से ही सुहाग लिया जाता है, लेकिन अगर धोबिन नहीं मिल पाए, आपके अगल बगल ना हो, तो आप फिर तुलसी से ही सुहाग ले सकते हैं। और तो चलिए गाइज आज की ये कथा मैं प्रारंभ कर रही हूँ, तो आप भी सुनिए। तो ये कथा ऐसे है कि एक दिन बसंत पंचमी का दिन पड़ा। तो बसंत पंचमी का जब दिन पड़ा तो जो एक सोना धोबिन थी, सोना धोबिन, ये कहानी मेन धोबिन पे ही है, इसलिए आज बसंत पंचमी के दिन ही कथा कही जाती है। जो सोना धोबिन थी वो क्या करती थी, सुबह 4 बजे उठ के जल्दी से वो जाके 7 समंदर पार करके सुहाग बट रहा था। पार्वती मैया बांट रही थी। आज बसंत पंचमी के दिन भोले बाबा के साथ बैठी हुई थी, बांट रही थी। तो वो सोना धोबिन 4 बजे उठ के सुबह नहा के जल्दी से वो सोना धोबिन वहां पहुंच गई। और जो ब्राह्मण ठाकुरों के घर की जो औरतें थीं वो नहीं जा पाई, तो वो काम में ही अपने लिप्त रहीं और उनका काम ही नहीं खत्म हुआ। 12 बजे तक नहाना धोना, ये करना वो करना, दुनिया भर का काम। तो जब सोना धोबिन वहां पहुंची पार्वती मैया के पास में, तो पार्वती मैया ने कहा कि तुम अकेले आई हो और नहीं कोई तुम्हारे साथ में आए, ना ब्राह्मण के घर के कोई आए, ना ठाकुरों के घर के, ना बनिया के घर की औरतें, कोई भी नहीं और आई। तो सोना धोबिन ने कहा कि मैं और किसी को नहीं जानती और मेरा तो काम है सुबह 4 बजे उठना। और 4 बजे उठ के हम लोग कपड़े वपड़े धोते हैं। जो धोबी लोग होते हैं वो 4 बजे उठ के कपड़े धोते हैं, नदी किनारे तालाब किनारे जाते हैं। तो इनके घर की औरतें और जो आदमी होते हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं। तो उसने कहा कि मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन मैं आ गई। तो जब सोना धोबिन पहुंची तो उसके बाद में देखा, बहुत देर बाद में फिर ब्राह्मण के घर की स्त्रियां आई, फिर बनिया के घर की स्त्रियां आई, छत्री के घर की स्त्रियां आई। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम लोगों को अब टाइम मिल रहा है यहाँ आने के लिए। तो उन्होंने कहा क्या करें, घर का नहाना धोना पूजा पाठ इसी सब में इतना टाइम हो गया कि हमको देर हो गई। तो पार्वती मैया ने कहा कि आज बसंत पंचमी के दिन
जो नारी सबसे पहले मुझसे सुहाग लेने 7 समंदर पार करके आई वो थी सोना धोबिन। और सोना धोबिन, आज मैं तुमको ये सुहाग अपना दे रही हूँ। और आज के दिन जो नारी तुमसे अपना सुहाग लेगी धोबिन से, उसका सुहाग सदैव के लिए अमर हो जाएगा। तो पार्वती मैया ने ये अपना एक वरदान दिया था सोना धोबिन को। तो तब से जो सोना धोबिन थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि वो 7 समंदर पार करके सुबह 4 बजे माँ पार्वती मैया से सुहाग लेने वो पहुंच गई थी। तो अभी इसीलिए कहा जाता है कि जो आज के दिन होता है वो धोबिन से सुहाग लिया जाता है। वैसे हमारे यूपी में प्रथा है कि जब लड़की की शादी होती है तो जो सुहाग होता है वो सबसे पहले लड़की धोबिन के घर लेनी जाती है। जब धोबिन सुहाग देती है उसके बाद में ही फिर शादी होती है। तो हम लोगों के यहाँ धोबिन का वैसे भी बहुत महत्व होता है। बिना धोबिन के सुहाग के लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं। और आज बसंत पंचमी के दिन भी धोबिन से ही सुहाग लिया जाता है। धोबी कह लो, अब अगर किसी को ना समझ में आए तो मैं ये बता दूं, धोबी वो लोग होते हैं जो प्रेस करते हैं, वस्त्र कपड़े धोते हैं। तो जो उनकी स्त्रियां होती हैं वो धोबिन कहलाती हैं। और उनसे सुहाग लेना आज के दिन बहुत ही परम होता है। वो अपनी मांग में सिंदूर लगा करके आपको सिंदूर लगाती हैं। तो पार्वती जी मैया ने सोना धोबिन को ये आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से तुम्हारा सुहाग अमर है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, घर की जितनी भी स्त्रियां होंगी वो तुम्हारे दरवाजे आज के दिन सुहाग लेने जरूर आएंगी। वैसे चाहे भले तुमको वो ना करे, लेकिन आज के दिन तुम्हारा बहुत मान रहेगा। आज के दिन तुम सबको सुहाग बांटोगी और जिसको तुम अपना सुहाग दोगी उसका सुहाग अमर होगा। तो बोलो पार्वती मैया की जय, भोले बाबा की जय, सोना धोबिन की जय। तो आज की ये कथा हमारी पूर्ण होती है। इसीलिए आज के दिन कहा जाता है धोबिन से सुहाग लिया जाता है। पर हमारे अगल बगल धोबिन नहीं है गाइस, तो मैंने तुलसी माता में सुहाग ले लिया। कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा था कि अगर धोबिन ना मिले तो फिर आप तुलसी जी से भी सुहाग ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी तो सुहाग देने वाली है। ये मैया सबका सुहाग रखने वाली है। तो इसीलिए आज मैंने तुलसी मैया से सुहाग ले लिया। अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखेंगे तो मैंने उस बार धोबिन से सुहाग लिया था, लेकिन इस बार धोबिन नहीं मिल पाई, कुछ कारण बन गए जिसके तहत वो नहीं आ पाई। तो इसीलिए मैंने तुलसी मैया से सुहाग ले लिया है, अभी मैं लूंगी। तो गाइज, अगर आपको आज ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कथा के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी आरती कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय तुलसा महारानी, जय जय माँ, जय जय तुलसा महारानी, जय जय। गाइस, आप लोगों ने देखा पूजा मेरी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। और अब धोबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैंने तुलसी जी से ही सुहाग ले लिया। और आज के दिन सुहाग हम लोगों की स्पेशली मतलब यूपी में तो लिया ही जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, जय बसंत पंचमी।